बिहार में 10 अगस्त को महागठबंधन सरकार बनी थी और ठीक 22 दिन के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट से पहला इस्तीफा हो गया है। ये इस्तीफा गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिकेय सिंह ने बुधवार को दिया और बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिना देरी किए हुए इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। दरअसल आरजेडी विधायक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण के पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ही वो लगातार विवादों में घिरे हुए थे, जिसे लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही थी। इसी के बाद नीतीश कुमार ने बुधवार सुबह कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस लेकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया था, लेकिन शाम होते होते कार्तिकेय सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। कार्तिकेय सिंह को अनंत सिंह का करीबी माना जाता है। वहीं कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा होते ही बीजेपी भी सक्रिय हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है कि अभी पहला विकेट गिरा है और भी कई विकेट गिरेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही जब मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो कुछ चेहरों के चयन पर जमकर विवाद हुआ था। विपक्ष ने कई नए मंत्रियों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। उन्हीं में से एक राजद नेता कार्तिक कुमार भी थे, जिन्हें नीतीश कुमार की बैठक में विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। और आपको बताना चाहेंगे कि मंत्री पद मिलने के बाद से ही कार्तिक कुमार एक अपहरण के मामले में विवादों में घिरे हुए थे। बुधवार को उनका मंत्रालय बदला गया और कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ये भी बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कार्तिक कुमार को विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और विपक्ष ने कार्तिक कुमार से जुड़ा एक अपहरण का मामला सामने वो लेकर आए और मंत्री पद मिलने का जमकर विरोध किया गया। विवाद बढ़ता गया और मंगलवार देर शाम उनका विभाग भी बदल दिया गया। कार्तिक को विधि मंत्री के बदले गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया था। वहीं शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग के बदले विधि विभाग सौंपा गया था, लेकिन अगले ही दिन बुधवार सुबह ही कार्तिक कुमार ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो कार्तिक कुमार 2014 में भिटहा के जिस अपहरण कांड को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं, उस पर 1 सितंबर को ही सुनवाई होनी थी और उन्हें जिस दिन कोर्ट में हाजिर होना था उसी दिन मंत्री पद की शपथ लेकर वो विवादों में घिर गए थे। कार्तिक कुमार ने इस्तीफा सौंपा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश पर राज्यपाल फागू चौहान ने भी इस्तीफे को अब स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक में नाबालिग लड़कियों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में श्री मुर्गा मठ के महंत शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू पर आरोप लगने के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। वहीं नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में श्री मुर्गा मठ के महंत शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू फिलहाल मठ में ही मौजूद हैं और इस मामले के सामने आने के बाद महंत के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने को लेकर बीजेपी के नेता एच विश्वनाथ ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधने का भी काम किया है। मुर्गा मठ के शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू के खिलाफ आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कर्नाटक भाजपा एमएलसी एच विश्वनाथ ने कहा है कि अगर एचएम अरागा ज्ञानेंद्र को कोई शर्म आती तो उन्हें दृष्टा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और कार्रवाई शुरू नहीं करने पर चित्रदुर्ग एसपी को तुरंत निलंबित भी किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में बद से बदतर हुए हालात। आपको बता दें कि बाढ़ की तबाही के बाद महंगाई की मार वहां पर देखने को मिल रही है, जहां पेट्रोल 235 रुपए के पार हो चुका है और पहले से ही आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान को भीषण बाढ़ ने लगभग बर्बाद करके रख दिया है। देश को इससे करीब 4.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान की जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में कई चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है।
पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिसके बाद यहां पेट्रोल का दाम 235.98 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 7 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में लोग मजबूर होकर महंगा पेट्रोल और महंगा सामान ले रहे हैं और सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही इसका कोई समाधान निकाले। और इसी बीच आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा है। वहीं 1 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं सीएम योगी। 11:30 बजे बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का करेंगे दौरा। तो आपको बता दें कि सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा है और कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल होंगे। तो जिस तरह से पीएम मोदी का भी कर्नाटक केरल का दौरा है, इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक दौरे पर 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो बताना चाहेंगे कि सीएम यहां एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे और मुख्यमंत्री इस दौरान संस्था के प्रमुख धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े से भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हेगड़े राज्यसभा सदस्य भी हैं और इसके बाद योगी शेम वन का उद्घाटन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं लगातार सीएम योगी का आज 1 दिवसीय कर्नाटक दौरा। दो सालों के कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% के दर से विकास किया है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% जीडीपी रहा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज इसके आर्थिक विकास में रफ्तार दिखाई जा रही है और एनएसओ की ओर से जारी आंकड़े में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 4.8% रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दे दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना उस समय परिचालन में आती है जब कृषि उपज का मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसएफ के अंतर्गत जिलों की खरीद बाजार मूल्य पर की जाती है और केंद्र सरकार के बयान के अनुसार सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना तथा कीमत स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गए विभिन्न दलों के भंडार में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का निर्णय किया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।